लीडरशिप लेसन्स आपसे सीख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपकी लीडरशिप में एक आपने एक अनयूजुअल अनप्रेसिडेंटेड काम किया था, गब्बर सिंह ऑफ शेखपुरा। ये हिंदी पिक्चरों में भी एक विलन हुआ करते थे गब्बर सिंह। 50-50 कोस दूर कई गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती थी बेटा आ जाए तो खा ले खाना, सो जा गब्बर आज। ऐसे ही ये गब्बर थे बिहार के शेखपुरा में। छोटे बच्चों को उल्टा करके सर पे गोली मार देना। उनकी अपनी एक आर्मी थी, उनका अपना एक छत्र राज था, एक आम आदमी। और पुलिस नहीं, नेता भी उनसे डरते थे। तो बिजनेस में कहते हैं कि अभी कंपटीशन को हराना तो उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस समझो। मैं जानना चाहता हूँ आज थोड़ा वो शेखपुरा के उस इंसान की कहानी सुनना चाहता हूँ मैं, कि आपने अपने करियर के सबसे मुश्किल केस को एक यंग आईपीएस ऑफिसर होते हुए जो आपने सॉल्व करने का जो आपने बीड़ा उठाया, उस समय आपने क्या तैयारी करी जिससे सब डरते थे, उसको आपने कैसे निपटाया? देखिए, सबसे पहले तो अगेन आई वुड से, आप कहेंगे नहीं आप मॉडर्स बन रहे हैं। मैं जब गया था तो बड़े बेमन से गया था, क्योंकि उससे पहले मैं बड़े बड़े जिलों में एसपी रहा था, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना एंड शेखपुर एक छोटा जिला था। मुझे बोलते बिल्कुल ये नहीं कि मुझे थोड़ा सेल्फिश में हो गया था कि अरे इतने बड़े जिलों के बाद मुझे वहाँ भेजा जा रहा है, छोटी जगह। लेकिन सबसे पहले मेरी पत्नी ने मुझे टोका कि क्या आपने आईपीएस इसीलिए ज्वाइन किया था कि बड़े बड़े जिलों में जाएंगे तो आपका फ़ोटो अखबार में आएगा तो आप काम करेंगे, और छोटे जिलों में जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को और जहाँ आपको करना है काम वहाँ आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो उसने मुझे फ़ोन पे बोला कि एक बार आप जाके उस गांव में मिलिए लोगों से जहाँ पे त्रासदी हुई है। जब उस गांव में गया तब मुझे लगा कि कितना इनके साथ अन्याय हुआ है, पूरे पूरे परिवार उजड़ गए हैं। तो अंदर से एक कहते हैं ना विचलित करने वाली फीलिंग, तब मुझे लगा कि कितना मैं छोटी सोच रखने लग गया हूँ, और मुझे अंदर से झकझोर दिया। नो बड़ा फिल्मी लग रहा है सुन के, लेकिन ये सच्चाई है। और वापस आया मैं, और बिल्कुल मैंने डिसाइड किया इसको तो पकड़ना ही पकड़ना है। क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? तो उसको पकड़ने के लिए हमको उसकी तरह सोचना था कि उसका अगला स्टेप क्या हो सकता है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो हमने सोचा उस तरीके से, बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, उतार चढ़ाव हुए, कई बार बहुत करीब पहुँचे, फिर बिल्कुल साफ सीढ़ी की तरह था कि बिल्कुल 99 पे आके वापस 0 पे आ गए हैं। लेकिन जब आप चीज़ बहुत मेहनत से, शिद्दत से चाहते हैं तो आपको चीज़ मिलती है। एंड द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। तो किस्मत ने भी हमारा साथ दिया। कुछ गलतियाँ उनसे हुई, कुछ जगह हमको रियलाइज़ हुआ कि कैसे इनको हम एंटाइज कर सकते हैं, कैसे ट्रैप में ला सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें, पूरी फिल्मी स्टोरी थी। 3 महिलाओं का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ। एक जो आपकी अपनी धर्मपत्नी, और एक जो अपराधी थे उनकी भाभी, और एक अपराधी की खुद की बीवी। इन लोगों के अपने फ़ोन उस समय टैप किए। आई थिंक उस समय टैप करना फ़ोन थोड़ा मुश्किल था। और मैं इनके कंट्रीब्यूशन को और आपकी इस इंटेलिजेंस को समझना चाहता हूँ, अगर आप इस विषय में कुछ बताएं। मेरी पत्नी का मैंने फ़ोन टैप नहीं किया था। बाकी दोनों जनों के इसलिए फ़ोन टैप हुए क्योंकि उनके आपस में संबंध है, बड़ा कॉम्प्लेक्स था ये पूरा। जो दोनों मेन अपराधी थे, इनके कहीं ना कहीं अपने वैवाहिक जीवन के बारे भी इनके चक्कर चल रहे थे, और अपनी पत्नियों से तो बहुत कम बात करते थे, लेकिन जिनसे इनके चल रहे थे उनसे काफ़ी लंबी लंबी बात करते थे। तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ बात क्या पता उनको बता ही दे, लेकिन थे बहुत होशियार, उनको भी नहीं पता चलता था। लेकिन अंत में उन्हीं की वजह से हमारा जो सक्सेस था, घूम फिर के वो अपनी मान से बाहर आए इन्हीं की वजह से, दोनों की, जिनकी इनकी प्रेमिकाएँ थी या जो भी थी। और मेरी पत्नी का तो इमेंस रोल है। आई थिंक हर आदमी का, पीपल से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। जब मैं बिहार ज्वाइन किया एज ए यंग आईपीएस ऑफिसर, हर आईपीएस ऑफिसर को गाँव में पोस्टिंग होती है, तो जहाँ मैं पोस्टेड था वहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 1999 2000। मेरी पत्नी को मैंने जयपुर भेज दिया था, लेकिन वो जयपुर से वापस आई जब उनको पता चला कि काफ़ी मुश्किलों में रह रहे हैं, खाने पीने की दिक्कत हो रही है। बिना बताए मुझे वापस आई, वहाँ पर उनको खूब कीड़े मकोड़ों ने काटा, कोई भी सुविधा नहीं थी। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो दिन भर वो किताबें पढ़ती थी। उनको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन स्टोव पे मेरे को अभी तक याद है, उसको दबा दबा के वो प्याज की सब्ज़ी, जो उनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, बनाती थी। मेरे साथ हर प्रॉब्लम को डिस्कस करती थी, और आज भी कोई भी क्राइम होता था, कोई केस होता था, वो अपना पूरा इंटेलिजेंस उसमें लगाती थी। तो इवन इन दिस केस उन्होंने मुझे बहुत से सुझाव दिए कि कैसे आपको इसमें आगे की रणनीति लगानी चाहिए,